प्रदेश की धर्म नगरी वाराणसी में 3 अप्रैल की शाम कुछ अलग थी। हवा में इतिहास की गूंज थी और मंच पर संस्कृति की सांसें। बीएलडब्ल्यू मैदान में जब विशाल मंच पर सम्राट विक्रमादित्य के जीवन का महानाट्य शुरू हुआ तो हजारों दर्शक मानो 2000 साल पुराने युग में लौट गए। घोड़ों, हाथियों की गर्जना, युद्ध और सुशासन की दृश्य, संगीत, प्रकाश की भव्यता और संवादों की गंभीरता ने दर्शकों को बांधे रखा। 3 दिन तक चलने वाले इस मंचन ने न सिर्फ रोमांच लगाया बल्कि इतिहास, परंपरा और समकालीन सवालों के बीच एक सशक्त मंच भी रचा। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वैदिक घड़ी भेंट की। इस घड़ी को वैदिक काल गणना को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास बताया गया। आयोजकों के अनुसार ये पहला परंपरा और विज्ञान के संगम की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है जो सांस्कृतिक चेतना को वर्तमान से जोड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंचन के अवसर पर कहा कि सम्राट विक्रमादित्य केवल वीर योद्धा नहीं बल्कि उत्कृष्ट सुशासन के प्रतीक थे। उन्होंने बताया कि विक्रमादित्य का काल दानशीलता, पराक्रम और न्याय की मिसालों से भरा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काल गणना की धरती उज्जैन और पंचांग की धरती बनारस, इन दोनों का संगम भारतीय काल बोध को वैश्विक मंच पर मजबूती दे सकता है। 1000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत जिसको लेकर के पूरा देश सदैव अत्यंत आदर के साथ सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तृहरि महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तृहरि परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, 2 राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए गढ़ रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस यहाँ जो नाट्य मंचन किया जाएगा, मुझे इस बात का आनंद भी है महाराज जी कि यहाँ पर ये कलाकार जो यहाँ प्रकट अपना अलग अलग प्रकार से जो भूमिका निभाएंगे, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ उसमें कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई एमआर, कोई उद्योगपति, सब अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन इस विषय के प्रति सब समर्पित लोग हैं जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के उस जीवन को याद करने के लिए एक तरह से पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए, यद्यपि हमारी कल्चर मिनिस्ट्री से हम विक्रमादित्य के लिए अपने अलग अलग प्रकार के एकेडमिक कार्यक्रम भी कराते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा, और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। बहनों और भाइयों, काशी में शैव परंपरा की इस महत्वपूर्ण नगरी में मां गंगा के तट पर इस महानाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति के लिए जब यह मामला सामने आया मध्य प्रदेश सरकार से, तो मैंने सबसे पहला प्रस्ताव तो था कि काशी में हो, काशी में बीएलडब्ल्यू में हो। जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई
और दूसरा मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि अगर यहां पे कोई अन्य कार्यक्रम हो रहे हो, पहले से बुक हो, उन स्थितियों में हम चुनार को भी इसके लिए चयन कर सकते हैं, क्योंकि चुनार तो महाराज भर्तृहरि की साधना की स्थली है।